आज की हमारी जिले की इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबका मान सम्मान और नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करने वाले हमारी लोकप्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास कैबिनेट मंत्री सम्मानीय निर्मला दीदी, हम सबके बीच में हम सबके संगठक, जिले के संगठन के प्रभारी सम्मानीय हरिनारायण यादव जी भाई साहब, हमारे बीच में हमारे सांसद महोदया आदरणीय अनीता भाभी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मंत्री आदरणीय संगीता सोनी भाभी, मंच पर विराजमान हमारे कांडला के लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चे के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष तरसीम भाबर साहब, मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सम्मानीय लक्ष्मण सिंह नायक जी, ओम शर्मा जी, शैलेश दुबे जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय कुमार सिंह नामोर जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मानीय दौलत भावला जी, हमारे दोनों महामंत्री सम्मानीय कृष्णपाल जी, सोम सिंह जी, हमारे जनजाति मोर्चे के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष अजमेर भोरिया जी, महिला एक बैठक हमने आयोजित करी। ये प्रदेश की योजना में नहीं थी, लेकिन हमने हमारे माननीय संगठन के प्रभारी आदरणीय हरिनारायण जी भाई साहब से बातचीत करी, और वो बातचीत इसलिए हमने करी, पिछले 3 दिन पूर्व एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई थी, उसमें माननीय शैलेश जी भाई साहब भी जुड़े हुए थे। हरिराजपुर जिले के संगठन के प्रभारी होने के नाते तो उन्होंने भी वहां की पूरी बातें सुनी। आज ये बैठक रखने का जो उद्देश्य था वो हमारे सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी ने बारी बारी से आकर यहाँ पर बताया। मैं आप लोगों को ये नहीं कह सकता कि आप लोग झूठ बोल रहे थे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आप जो पहले नंबर पे जो मंडल अध्यक्ष आए थे, सारे मंडल अध्यक्ष उनकी नकल कर रहे थे बोलने में। आप चाहे कुछ भी माने, आपको बुरा लगे तो मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जब प्रदेश की बैठक होती है तो वहां पर जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। हमारा प्रदेश नेतृत्व लगातार ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे संगठन के काम निचले स्तर भी पूरी ताकत से होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, ये हम कहने में संकोच नहीं करते हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये बात तो निश्चित है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कोई संकोच नहीं है, वो अपनी जगह है। लेकिन जब संगठन की बारी आती है तो संगठन के कामों में हम बिल्कुल 10% से नीचे चले जाते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए हमने एक हमारे साथी मंडल अध्यक्ष जी ने बोला कि अच्छा है, लेकिन कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए भी एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित हो। बिल्कुल हम आपके बात से सहमत है और ऐसा हम करेंगे भी सही। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, संगठन की जो समस्या है, और वो संगठन की जो समस्या कोई और नहीं, हम खुद हैं। अगर हम संगठन के दायित्ववान पद पर विराजित है, हम कहने में संकोच नहीं करते कि हम फलाने पद पे हम फलाने हैं, हम बात करते हैं। लेकिन जब संगठन का काम आता है तो वो काम निचले स्तर पर उतनी ताकत से नहीं होता है। ऐसा क्यों? कोई पत्रकार जाके स्कूल की समस्या निकाल के ला रहे हैं, कोई पत्रकार जाके किसी राशन की दुकान की समस्या निकाल के ला रहा है, कोई पत्रकार जाता है तो कहीं रोड नहीं है इसकी समस्या निकाल के लाते हैं।
ऐसी कई सारी समस्याएं कौन लेके आ रहे हैं? पत्रकार साथी ढूंढ के लाते हैं। लेकिन जब हम विश्व का इतना बड़ा संगठन है, हमारे बूथ स्तर के हमारे पास कार्यकर्ता है, प्रत्येक बूथ की हमारी टोली है, अगर हमारे बूथ के अंतर्गत आने वाली कहां पर सड़क नहीं है, कहां पर बूथ, कहां पर कौन सी स्कूल में पानी टपक रहा है और कौन सी राशन की दुकान पे हमारे उपभोक्ताओं को अगर वहां पर राशन नहीं मिल रहा है, कहीं 3 महीने से नहीं मिल रहा, कहीं 4 महीने से नहीं मिल रहा, कहीं सेल्समैन गड़बड़ है, तो क्या ये समस्या का वहां से ढूंढ के निकाल कर लाना, हमारे मंच के सामने रखना, माननीय मंत्री जी के सामने, सांसद महोदय के सामने, हमारे बाकी जो मंचासीन व्यक्ति इनके सामने रखना, क्या ये हमारा दायित्व नहीं है? अगर इन सारी चीजों को हमने नीचे पकड़ लिया तो क्या किसी को ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी? क्या कोई कार्यकर्ता समस्या के लिए मतलब किसी को ढूंढता हुआ नजर आएगा? अगर हमारा बूथ का कार्यकर्ता अगर बूथ के अंतर्गत आने वाले लोगों की समस्याओं को वहां से सम्मिलित करके हमारे मंच के सामने लाएगा, तो क्या हमारा संगठन की ये बातें हमारे ये समाधान का काम नहीं करेगी? साथियों, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं, समय का अभाव है और आप हम सब लोग जानते हैं, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बाद में फिर आप लोग कहेंगे वो चीजें वो नहीं होगी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप सब लोग समझ गए होंगे। लेकिन जब प्रदेश नेतृत्व में आप हम सबको मालूम है कि हमने हमारे संगठन को डिजिटल कर दिया, हमको कागज पे कुछ नहीं चाहिए, हमारी सारी चीजें हम चाहे बैठक कर रहे हो, चाहे सम्मेलन कर रहे हो, चाहे कुछ भी वो कर रहे हो, तो हम उसको संगठन ऐप पर अपलोड करना है। हमने आज ये बैठक अगर यहाँ पर कर ली और हमने इसको संगठन ऐप पर अगर अपलोड नहीं करी तो उसको प्रदेश नेतृत्व नहीं मानेगा।